अगर करीब नहीं जाने दे रहे, कम से कम दूर से ही देखने दे। देख लोगे, बल्कि बात भी करोगे, लेकिन उनको थोड़ा सा ठीक तो होने दो। फिरोज भाई। नाज, अब कैसी है वो? पता ही है उनका, रेजिस्ट कर रही है। तो ठीक है सुन। हेलो मतीन। हमें गाड़ी मिल गई ऑफिसर, एक घर के बाहर खड़ी हुई थी, बेकॉस के जंगल में ही घर, लेकिन मेहमत नहीं था। मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूँ। ठीक है ऑफिसर। मुझे जाना होगा। क्या वो आदमी मिल गया? मिल जाएगा। अच्छा, तो लोकेशन पिन कहाँ का मंगवाया? इस वक्त ये जरूरी नहीं है फिरोज, जैसे कुछ पता चलता है बताती हूँ मैं। फिरोज, पुरसुकून हो जाओ। क्या अम्मी से मिल सकती हूँ मैं? मैं अभी नहीं मिल सकती। भाई अंदर है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। हेलो कैस्पर, वो बतूल के पास कोई कॉल आई थी, वो फौरन यहाँ से निकल गई। जरा उसका पीछा करो या किसी तरह मालूम करो ये चक्कर क्या है, ठीक है? मुझे फौरन रिपोर्ट चाहिए, अर्जेंट। ठीक है, मालूम करके बताता हूँ। अच्छा कैस्पर, एक सेकंड। जी बोलिए भाई। मैं जो पूछने जा रहा हूँ ये बात तुम किसी को कभी भी नहीं बताओगे। मुझे एक गन चाहिए। गन तो मैं खुद भी नहीं रखता, और ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं। कैस्पर, मैं जो तुम्हें बताऊंगा तुम मेरे लिए वो ही करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बतूल कहाँ है? उसे कहीं जाना था। क्या हुआ है? मुझे बताया नहीं, उसने कहा आके बताएगी। किससे बात कर रहे थे तुम? वो पड़ोसियों की कॉल आई थी, अम्मी की खैरियत पूछ रहे थे। तुम गुस्से में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या फिरोज? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अंदर चलते हैं। वो लोग मेहमत को ढूंढने जा रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि तुम इस वक्त कहाँ हो और क्या कर रहे हो। जरा आराम से प्रोसिक्यूटर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता नहीं हुआ? क्योंकि मैं उसी जगह पर हूँ। मेरी समझ से बाहर हो तुम। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, अपने लिए आया हूँ प्रोसिक्यूटर। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, और ना तुम बेवकूफ समझना मुझे। अगर बेवकूफ ना होते तो हर चीज की खबर करते। पल पल की खबर चाहिए मुझे वहाँ की। अगर कुछ भी होता है तो खुद संभालने की कोशिश करना, किसी और को इन्वॉल्व मत करना। काश तुमने भी कुछ ऐसा ही किया होता प्रोसिक्यूटर, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। चुप हो जाओ इससे, चुप। मुझे पानी की 3 बॉटल्स चाहिए। हेलो महविश। मुझे खबर मिली मरियम, आई एम रियली सॉरी। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया। मेहमत सलमा का शौहर वही है ना? हाँ, उसी ने किया है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? कोई कुछ भी नहीं कर सकता है महविश। तो फिर ये केस कौन देख रहा है? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? रोहान इस केस का अटॉर्नी है। हाँ, इस वक्त मुझे केस की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सहर आंटी ठीक हो जाए। ठीक कह रही हो, ठीक हो जाएंगी जल्दी। मैं उनके लिए बहुत सारी दुआ करूंगी। शुक्रिया। जी अगर आप कहें तो शावेज, आप रिसेप्शन से मालूम कर लीजिए। चलो ठीक है, 1 मिनट। फिरोज, आई एम सो सॉरी। मुझे जैसे पता चला मैं फौरन आ गई। कैसी है वो? हम भी बस इंतजार ही कर रहे हैं। और शावेज? अम्मी का लिवर ट्रांसप्लांट होना है, शावेज उसमें लगा हुआ है। शावेज डोनेट कर रहा है? हाँ, और मरियम भी। अच्छा, तो वो कब आएगा? बाबा और नौरीन कैफेटेरिया में है।
अगर चाहो तो वहाँ इंतजार कर सकती हूँ। नहीं, मुझे पहले मिलना है। डेरिन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इंतजार करो, भाई आ जाएंगे थोड़ी देर में। एक्सक्यूज मी, मैं प्रोसिक्यूटर रोहान साहिब। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी कहें प्रोसिक्यूटर? वो औरत दिख रही है तुम्हें गोल्डन बालों वाली, सीधे हाथ पे जो बैठी है? जी सर, दिख रही है। कोई तमाशा किए बगैर उसे उस कमरे में लेकर जाओ, लेकिन याद रखना तमीज से, किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है सर, जैसा आप कहें। भाई, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? क्यों? ठीक हूं मैं। आपने हॉस्पिटल का कहा ना? हाँ, ये आदत करने की। वो आपकी गर्लफ्रेंड तो ठीक है ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे मिलने जा रहा हूँ? आपको इतना उदास देखा तो मैं समझ गया कि ये मामला जरूर लड़की का ही हो सकता है। मेरी भी मंगनी हो चुकी है ना, इसलिए समझ सकता हूँ कि गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में हो या फिर उसका कोई फैमिली मेंबर। ना गए देखने से सालों भुगतना पड़ता है। काफी तजुर्बेकार लगते हो। वैसे टैक्सी कुछ ही अरसा हुआ चलाते हुए, सालों जॉब की है मैंने। पहले बहुत अमीर थे क्या? नहीं तो क्यों? पता नहीं, अक्सर लोग ऐसा ही कहते हैं। मैं कभी भी अमीर नहीं था, पार्क में जॉब करता था। क्या? झूले चलाता था, रोलर कोस्टर, पिकअप वाले झूले और बम्पिंग कार। तो तुम्हारे लिए वो बम्पिंग कार काफी नहीं थी, तो तुमने सोचा कि गाड़ी चलाई जाए? मेरे लिए वो जॉब बहुत थी, लेकिन मेरे ससुर के लिए नहीं। पार्क में काम करने वाले से बेटी की शादी नहीं करवाते, इसलिए मैं टैक्सी ड्राइवर बन गया। मगर बहुत दुख हुआ था मुझे। बहुत पसंद थी क्या वो जॉब? मैं 10 साल का था जब पहली बार पार्क गया था। मुझे बाहर निकालना मुश्किल हो गया था उनके लिए, पैसे खत्म हो गए थे। फिर मुझे इंटर्न नहीं रख लिया। उसके बाद मैं वहां से कभी नहीं निकला। सब बहुत पसंद करते थे मुझे वहाँ। अरे किसी दिन आप जरूर जाइएगा, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मेरी बहुत इज्जत है वहाँ। ये समझिए कि वो जगह मेरी ही है। पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे आपको, बहुत इंजॉय करेंगे। तो पार्क में आज ही चले हम क्या? क्या वाकई? हाँ वाकई में, ज्यादा रश तो नहीं होगा? नहीं, वीकेंड तो है नहीं, और अगर मौसम अच्छा हुआ तो बस कुछ लोग आ जाएंगे। हाँ ठीक है फिर। तो ठीक है, आज हाफ डे ही कर लूंगा फिर मैं। अच्छा है, मजा आएगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने नहीं मिलना यरदाल साहब से। मुझे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना। जितना चाहे चीखो और चिल्लाओ, एक बार फिर वही डेरिन बन गई हो जिसे सिर्फ अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। क्या तुम मुझे भी मार दोगे? हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग हैं जो मेरे पीछे आएंगे और हमेशा की तरह तुम बच नहीं पाओगे। अगर तुम अब भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तो मतलब ये कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे झूठ नहीं सुनना चाहती। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो जो बाहर बैठे हैं उनसे जाकर सच पूछ लो। अगर फिर भी दिल चाहे तो तुम शावेज को सब कुछ सच बता सकती हो, ठीक है? आई नो कि तुम्हारे लिए मुझ पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन पहले खुद को तो देख लो ठीक से अच्छी तरह। क्या ये मेरी गलती है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि कौन था जिसने शावेज को मारने की कोशिश की। मरियम की रूममेट का एक्स हस्बैंड। क्योंकि तुम्हारे शावेज ने मरियम को इम्प्रेस करने के लिए उसे मारा, उसका पीछा भी किया और फिर उसके बेटे को उससे छीन लिया। क्या? लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब तुम अपने डिप्रेशन से लड़ रही थी, जब तुम रो रही थी कि तुम्हारा शावेज तुम्हें छोड़ गया। हर चीज का इल्जाम तो मुझे ही देती हो ना, क्योंकि ये आसान है। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। और शादी का वो जोड़ा तुम्हारी ही वजह से मुझे नसीब नहीं हुआ। डेरिन, तुम्हें याद है हमारी क्या बात हुई थी कि तुम शावेज के साथ रहोगी, उसे तसल्लियां दोगी, उसे मरियम से दूर रखोगी। वो मेरे पास आया ही नहीं, क्या करती मैं? ऐसा नहीं है डेरिन, बल्कि तुम उसे नहीं रोक पाई। बज़ाहिर तो तुम में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक शावेज को इंप्रेस नहीं कर सकी। वैसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती रही हो तुम, लेकिन शावेज नहीं समझ सका।
तो क्या तुम मरियम को अपने पास रख सके? जाओ और जाकर देखो कि इस वक्त शावेज के साथ कौन है। वो मिलकर लिवर डोनेट कर रहे हैं। ये करने से वो शावेज की माँ की जान बचा लेगी और सबके सामने हीरोइन बन जाएगी। फिर शावेज सारी जिंदगी उसका शुक्रगुजार रहे। फिर तुम भी वो क्यों नहीं करती जो मरियम ने किया? इतनी कोशिशें की उसे इंप्रेस करने की, अपनी बेइज्जती तक करवाई तुमने, लेकिन क्या फायदा हुआ इस सब का? उसकी माँ जिंदगी की जंग लड़ रही है और तुम्हें लगा कि तुम यहां आकर इस मौके का फायदा उठा सकती हो जो किसी और ने उठा लिया। रोहन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर लेने क्या आए हो। आज शावेज तुम्हारी वजह से मर जाता। वो औरत वहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से गई थी और तुम लिवर देने की ऑफर करके खुद को हीरोइन साबित करके दूसरों की जान खतरे में डालना चाहती हो। तुम जैसे लोग शावेज के काबिल नहीं हैं। वो सरगुन फैमिली से है जिसे पूरी दुनिया जानती है। इन बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। तुम तो ये समझ रही हो कि ये सब करने से सहर आंटी ठीक हो जाएगी। अगर तुम यहाँ हॉस्पिटल में भी कोई चाल चलने के लिए आई हो तो मुझे इस सबसे दूर रखो, समझी? वैसे भी शावेज के लिए तुम कुछ भी नहीं। और तुम क्या हो? क्या लगती हो तुम शावेज की, फिरोज की और सहर आंटी की? डेरिन, बहुत हो गया। डेरिन को मैं खुद समझा लूंगी। रोहन, तुम जवाब दो, तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ। डेरिन के साथ क्या काम है? इससे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो जबकि इसने तो कुछ देखा भी नहीं उस रात को? ये शावेज सरगुन की मंगेतर है। परेशान थी इसलिए यहाँ पर आई और मुझसे बात करना चाहती थी। तो क्या सबके सामने करता मैं नहीं जानती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या चाहते हो। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन बेहतर यही होगा कि हमसे दूर रहो तुम दोनों। मरियम, ये नर्स पूछ रही है कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? फिरोज, मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरा कैसे? तुम्हें क्या मसला है? क्या तुम्हारा केस? छोड़ो ना, मैं सही हूँ। आया कैसे? मुझे देखने दो उसको। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। इस सब का कोई फायदा नहीं। आया कैसे? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। ये यहाँ आया कैसे? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिरोज, अभी नहीं। छोड़ो। तुम जाओ यहाँ से फौरन। जाओ यहाँ से। हटो, पीछे हटो। क्या चल रहा है यहाँ पर? पीछे हटो। सुना नहीं तुमने? पीछे हटो, फौरन पीछे हटो। प्रोसिक्यूटर, बताएं क्या करना है इसका? बताएं सर। छोड़ दो, जाने दो इसे। ये बेगैरतों की तरह पुलिस वालों के पीछे क्यों छुपे हो? फिरोज, मैं सही हूँ। बस फिरोज, रिलैक्स हो जाओ। भाई, चलो भाई, यहाँ छोड़ से। दो। फिरोज, चलिए। मैंने कहा चलो। आओ। उसे गए हुए काफी वक्त हो गया है। हर जगह नाकाबंदी करवा दो। 3 किलोमीटर से ज्यादा आगे नहीं गया होगा। ऑफिसर, अगर वो एक रात पहले से निकला है तो काफी आगे निकल चुका होगा। देखो, जैसा उसका हाल है उसके जख्म से काफी खून बह गया है। गाड़ी भी नहीं है उसके पास, दूर नहीं जा सकता। उसे अपना इलाज करवाना होगा। उसके लिए वो कहीं आसपास ही गया होगा, कोई मेडिकल सेंटर या फिर फर्स्ट एड रूम, क्योंकि किसी हॉस्पिटल तो जा नहीं सकता। वो आसपास की बस्ती में होगा। चलो। आइडेन, अलर्ट कर दो सबको, पुलिस स्टेशन कॉल करके। ठीक है। अलर्ट हो जाए बैकआउट्स के सारे यूनिट्स। पहले राज्य के तमाम हेल्थ यूनिट्स चेक करो। कोई भी मशकूक लगे तो फौरन गिरफ्तार करो उसे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, असबाब गांव के तमाम हेल्थ यूनिट्स चेक करो और कोई भी मशकूक लगे तो मैं फौरन इत्तला करो। महमद गौरगुन यही होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। ओवर।
लोगों को परेशान करना बंद कर दो रोहन। क्या तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया था मरियम? हाँ, क्या तुम नहीं चाहती थी कि इस सब में मैं तुम्हारी मदद करूं? मुझे अंदाजा होना चाहिए था कि ये होगा। गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब चले जाओ रोहन, चले जाओ यहाँ से। यहाँ मजीद तमाशा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुम अपने जिस्म का हिस्सा उस औरत को डोनेट कर रही हो जिसने तुम्हें धोखा दिया था। हाँ, मैंने तो अपना दिल भी एक शैतान को दिया था कभी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, हाँ? मैंने कहा था ना जाकर उसे ढूंढो जिसे वो चाबी चाहिए। तुम यहाँ क्यों खुद को जलील करवाने के लिए आ गए हो? अगर तुमने अपनी होने वाली बहू को संभाला होता तो मुझे यहाँ पर नहीं आना पड़ता तुम्हारे बेटे और उसके पागल एम्प्लॉय को संभालने। क्या किया है डैरेन ने? वो शावेज को सब कुछ सच बताना चाहती है। क्यों? फिर तुमने क्या किया उसके साथ? मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम उसे अपने काबू में रखो। जब से शावेज ने उसे छोड़ा वो लड़की पागल हो चुकी है। अब जाओ, मुझे मजीद परेशान मत करो। और हाँ, उस चाबी का क्या हुआ? वो जल्द मुझे लोकेशन बताएंगे। अच्छा है, सबकी नजर से बच के रहना। सुनो, तुम उस आदमी को ढूंढोगे जिसने मेरे बेटे पर गोली चलाई थी। मैं चाहता हूं तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, फिर उसे पता चलेगा मेरे बेटे पर गोली चलाने का अंजाम। रिजा, तुमने किसी से पूछा या पता लगवाया कि यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट का इंचार्ज कौन है? जी सर, पता कर लिया है मैंने। चलो ठीक है, वक्त जाया किए बगैर उससे बात करते हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में काफी बेइज्जत हो रहे हो। इसमें हो सकता है वो चाबी खो जाए, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे मेरे पास ले आओ। बात सुनो, इस हॉस्पिटल से किसी को बाहर नहीं जाने देना। लेकिन प्रोसिक्यूटर, ये हॉस्पिटल है, हम किसी को रोक नहीं सकते। अंदर कोई है जो मुझे हर हाल में चाहिए। ठीक है, समझ गया सर। क्या आपके पास कोई तफसीलात हैं उसकी? उसका कदकाठ, उसका हुलिया वगैरह, उसे कैसे तलाश करेंगे हम? उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना हमें सर। नहीं जानता मैं उसे, कुछ भी नहीं पता मुझे। तुम ठीक हो फिरोज? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। फिरोज, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शावेज, फिक्र न करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिरोज, संभालो खुद को प्लीज। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन ये वक्त नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपने पीछे कॉरिडोर में देखो। बर्क, बस ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बर्क, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें इस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? और ये वैसे भी एक सुपर हीरो को जेब नहीं देता। काश कि तुम वाकई सुपर हीरो होते तो तुम मेरी सहर अम्मी को बचा लेते। काश मैं कुछ कर सकूं उनके लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है बर्क। मैंने कभी खुद को तुमसे इतना करीब नहीं समझा कि बता सकूं, या शायद कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। मेरी मॉम और मेरे बाबा दोनों इस दुनिया में मेरे साथ नहीं। बर्क, मुझे इस बारे में नहीं पता था, माफ कर दो मुझे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए, लेकिन सोचो सहर साहिबा फिर भी जिंदा तो है। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उनकी जिंदगी के लिए बस दुआ करती रहो, वो बहुत जल्द ही तुम्हारे साथ होंगे। नहीं, देखो कुछ ना करना, मेरे साथ चलो तुम। क्या मतलब क्या ना कर? कौन है वो? मैंने पूछा कौन है वो? स्टॉप यरदाल, स्टॉप इट प्लीज। क्या स्टॉप इट? कौन है वो? समझ नहीं आ रही कि कौन है?
तो क्या ये वही लड़का है जो मेरी बेटी को हर वक्त एसएमएस करता रहता है? मेरी बात सुनो यार डॉल, प्लीज अभी कुछ नहीं करना। वो बहुत परेशान है अभी। अगर चाहते हो कि वो भी तुम्हारी दुश्मन ना बने तो रुक जाओ फिलहाल। वो पहले ही दुखी है सहर की वजह से। सहर के लिए आखिर इतनी परेशान क्यों है वो? अगर आज मैं मर जाऊं तो क्या तुम्हें लगता है वो मेरे लिए भी इतना ही परेशान होगी? उस औरत ने इन बच्चों को बचपन से पाला है, जानते हो ना। ये मासूम है दिल से सिर्फ उस औरत की वजह से। शुक्र करो तुम्हें अभी भी बाप बुलाते हैं। जबरदस्त। जो मर जाता है उसकी इज्जत होती है, आपके मरते ही सब तारीफ करने लगते हैं। अजीब दस्तूर है ये वक्त नाज की फिक्र करने का नहीं है। शावीज की परवाह करो, हो सकता है उसकी सर्जरी हो जाए। मुझे परवाह है उसकी, बहुत परवाह है, लेकिन यहाँ तो किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। मामला तय हो गया, अब जो भी सर्जरी होगी उस लड़की मरियम की होगी। डॉक्टर से बात हो गई है, वो टेस्ट करने के बाद कह देंगे कि शावेज का लीवर ही ठीक नहीं है कौन वो? आखिर वो है कौन? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा ये डॉल, कुछ नहीं। कोई खबर मिली? हमने फर्स्ट एड रूम चेक कर लिया है लेकिन कुछ पता नहीं चला ऑफिसर। ऑफिसर, एक टीम पार्क के सामने वाले मेडिकल स्टोर भी गई थी और वहां से तमाम मेडिकल स्टोर्स को कॉल करवाया, लेकिन एक मेडिकल स्टोर का नंबर काफी देर तक बिजी रहा। कहाँ का? जो मस्जिद के सामने मेडिकल स्टोर है उसका। ठीक है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम ये पता करो कि कोई डॉक्टर क्या प्राइवेटली भी कोई पेशेंट देखता है, और फौरी तौर पर बैकअप भिजवाओ मेडिकल स्टोर पर मेरे लिए। ठीक है ऑफिसर। अटेंशन ऑल यूनिट्स, मस्जिद के सामने वाले मेडिकल स्टोर की सिचुएशन मशकूक लग रही है। बैकअप टीम वहां पहुंच जाए। तुमने इसे अभी तक बंद क्यों नहीं किया? हाँ कर रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी। हो गया सर, हो गया। ठीक करो इसे। ये गोली का जख्म है, इसे हम ठीक नहीं कर सकते। अब पहले मेरा जख्म ठीक होगा, उसके बाद ही इसका। ठीक है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो, जल्दी। भाई, लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि मेहमद बेकोस के एक मेडिकल स्टोर में है। ओके कैस्पर, मैं खुद जाके देख लेता हूँ। अब आपकी अम्मी कैसी हैं? वैसी ही हैं। हाँ अमर, तुम पहुंच गए हो? मेरी चीज लाए? बस ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ।